हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीजे क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड किए गए सीटेट स्पेशल वीडियो सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो एनसीईआरटी बुक के आधार पर बनाया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए आप हमारे इन वीडियो को बार बार देखकर व समझकर सीटेट आसानी से क्लियर कर पाएंगे। मैंने 6ठी से 8वीं कक्षा के इतिहास के वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप एसपीजे क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने 6ठी कक्षा की पुस्तक भूगोल से अध्याय 1 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में देखा जा सकता है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी तारामंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खगोलीय पिंड। प्रश्न संख्या 3, सूर्य क्या है? ऑप्शन ए एक ग्रह, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी एक तारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक तारा, अर्थात सूर्य भी एक तारा है। प्रश्न संख्या 4, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ऑप्शन ए एक नक्षत्र मंडल, ऑप्शन बी एक ग्रह, ऑप्शन सी भू आभ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक नक्षत्र मंडल। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। प्रश्न संख्या 5, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 6, स्मॉल बियर अथवा सप्तऋषि क्या है? ऑप्शन ए 7 तारों का समूह, ऑप्शन बी 7 ग्रहों का समूह,
ऑप्शन सी 7 चंद्रमा का समूह। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 तारों का समूह। ये एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्रश्न संख्या 7, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी सौर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोल। अर्थात पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा गया है। प्रश्न संख्या 8, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रमा को, ऑप्शन बी ग्रह को, ऑप्शन सी सूर्य को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य को। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है, जिसका मुखिया सूर्य है। प्रश्न संख्या 9, आर्यभट्ट कौन थे? ऑप्शन ए खगोल शास्त्री, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी ज्योतिषविद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात आर्यभट्ट खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषविद तीनों थे। इनका जन्म बिहार राज्य के कुसुमपुर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति की जानकारी दी। इन्होंने ही जीरो की खोज की है। प्रश्न संख्या 10, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिनों का समय लगता है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, ऑप्शन बी पृथ्वी को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी शनि को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी।
पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? ऑप्शन ए 2/4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1/4। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। प्रश्न संख्या 14। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने 29 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। प्रश्न संख्या 15। आकाशगंगा मिल्की वे क्या है? ऑप्शन ए करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली, ऑप्शन बी दूध रिसाव मार्ग, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। प्रश्न संख्या 16। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुध एवं बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी मंगल एवं शनि के बीच, ऑप्शन सी मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।